नागपंचमी व्रत कथा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। नागपंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नाग पंचमी सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग देवता को समर्पित है। इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी पौराणिक काल से ही सांपों के देवता की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि पूजा करने से सांपों का भय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के गले में नाग देवता रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा, जिस दिन महिलाएं भाई तथा परिवार की खुशहाली के लिए प्रकृति नाग देवता की पूजा करते हैं और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के अंदर दूध तथा जल रखकर दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंत प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय हैं। गांवों में इसे नाग भैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे तैरते हुए उन निर्जीव गुड़ियों के डंडे से खूब पिटाई भी करते हैं। तत्पश्चात बहन उन ग्रामीण बच्चों को रुपए भी भेंट और आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कथा को अंत तक सुनें। आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कथा प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के साथ 7 बहुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु अभागी 7वीं को कोई भाई ही ना था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त वाणी सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए।
थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नाग पाताल ले गए। वहां वह निश्चित होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों की बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्व विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात हो उसके हाथ से ही दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब नाग बच्चों की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। तब अगला सावन आया तो वह वधू दीवाल पर नाग देवता को उघेड़कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ कटने का कारण इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धापूर्वक उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ में प्रसाद रूप में उन लोगों को दूध तथा चावल भी खिलाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसे हम सदैव रक्षा करेंगे। अब मैं आपको नाग पंचमी की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 शादीशुदा थे। 7 पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे उसे यह बात याद आई, तब वे दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं और आज से
तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहां खुशी खुशी रहने लगी। वहां शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मड़ियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो,
राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धार्मिक मत है कि नागपंचमी के दिन शिव परिवार की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर साधक महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को पूर्णतया समर्पित माना जाता है। इसके चलते सावन का हर एक दिन विशेष होता है। इस शुभ अवसर पर रोजाना भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सावन के महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत, कामिका एकादशी, सावन शिवरात्रि, हरियाली अमावस्या और तीज, नागपंचमी, पुत्रदा एकादशी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। इसके साथ ही कई अन्य व्रत त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। हे नाग देवता, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर नाग देवता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।